लीजिए जहर। खाली मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है कल, स्टॉक पायलट अब भी मत जाना प्लीज, मुझको नहीं, एक आपके शोल्डर चाहिए आपने जो रोने कल के लिए। बुरा किया लोगों के साथ, वो मेरी खबरें मुझ तक पहुंची हुई हैं। मैंने क्या बुरा किया, लोगों ने मेरे साथ बुरा किया, इतनी सारी डिसलाइक्स इतनी फट हाँ, गई लोगों की। कोई बात नहीं, डिसलाइक्स तो ये मुझे भी रोज ही करते हैं, तो आपने तो उनकी वो नर्व दबाई है जो कि बहुत ही ज्यादा दुख रही है, अब तो मैं अभी ढूंढ डिसलाइक्स रही तो थी कोई आएंगे। शोल्डर, अब बकरी वाला हाँ शोल्डर तो हमारे पास कहीं है नहीं, तो मैंने कहा मैं हाँ गालिब के पास ही जाके अपना रोना धोना करूं। वैसे गालिब हाँ। कल मुझको ना किसी ने क्वेश्चन पूछा और मुझे उसका जवाब नहीं था। लॉजिक का क्वेश्चन है कि ये जो रिलीजन है ना वो इस वजह से यानी जगह के हिसाब से बनी है अकॉर्डिंग टू हम्म द पर्सन। हम्म। और उनका मैंने पूछा क्यों, तो वो कहने ये खत्म ही क्यों हुए थे। तो बंदे की लॉजिक ये थी कि खतना इस वजह से करवाया था क्योंकि रेगिस्तान में पानी नहीं होता, तो जब आप हम्म। सही से धोगे नहीं और वो एक्स्ट्रा स्किन वहां पर है तो इन्फेक्शन ज्यादा होगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास पानी वैसे ही कम है और अगर खतने के बावजूद आप नहीं धोगे तो इन्फेक्शन हम्म। नहीं होगा आपको। मेरे ख्याल में खतने का इस चीज से कोई ताल्लुक नहीं है, हाइजीन से। ठीक है, इंसान की बॉडी में फोर स्किन के साथ भी अपने आप को सैनिटाइज करने का प्रॉपर तरीका सारा है। बेसिकली ये मैस्टरबेशन से रोकने के लिए नौजवानों को सरकमसाइज किया जाता था, क्योंकि मैस्टरबेशन जब फोर स्किन होती है तो फोर स्किन मैस्टरबेशन में हेल्प करती है। तो वो ये समझते हैं थे कि मैस्टरबेशन इज समथिंग अनहेल्दी, तो अब तो साइंस भी ये साबित कर चुकी है कि मैस्टरबेशन इज, जो है ना, कोई अनहेल्दी बात नहीं है, इट इज परफेक्टली हेल्दी। अगर अगर कोई नौजवान मैस्टरबेट नहीं कर रहा, देन देयर शुड बी कंसर्न रादर देन ये। दूसरी बात यह है कि फिर इसको पॉपुलराइज करने वाले यहूदी, और यहूदी तो, अगर आप बाइबल को देखें तो बाइबल में कोई वजह नहीं है कि आप सरकमसाइज क्यों हो रहे हैं। ये कोई हेल्थ बेनिफिट नहीं उसका लिखा हुआ बाइबल के अंदर। उसके अंदर ये लिखा है कि तुम्हारा खतना जो है वो निशान है कि तुम खुदा के लोग हो, यानी मखतून होना गालिब या साहब, सरकमसाइज्ड होना। ठीक है, गालिब ओल्ड साहब, टेस्टमेंट। हम्म गालिब साहब, हम्म। आई थिंक इसके हाइजीन का कोई मसला है, उन लोगों को हाइजीन का नहीं हाँ पता था। आई डोंट थिंक सो। हाँ मेरे हाँ। ख्याल में वो ये था कि जब जब इंसानों की कुर्बानियां दी जाती थी तो ये हम्म। इट वाज अ टोकन सेक्रीफाइस। वो ये था हाँ हाँ कि बजाय इंसान की कुर्बानी देने के आप अपने जिस्म का जो फालतू हिस्सा है उसको काट दें। जैसे मिसाल के तौर पे आपको सर, कोई ये आप आपका मन्नत सिर्फ मानो। ये सिर्फ आपका ख्याल ही नहीं है, ये वाकई ये बात ऐसी है, ये दिस इज ख्याल माई नहीं है। आइडिया। आई हाँ, आई नहीं थॉट ये अबाउट इट। आपका I आइडिया thought बिल्कुल about it. ठीक है सर। I've never read about it, but this is my हाँ speculation. हाँ, Okay. ऐसा जैसे है आप कहते क्योंकि, हैं जैसे आप कोई सॉरी मतलब भी कंप्लीट, जैसे आप कोई मन्नत बहुत बड़ी मांग लेते हैं और बाद में उसके अदरवाइज कोई फैसला आ जाता है। मिसाल के तौर पर जैसे प्रॉफिट के वालिद का हुआ तो उन्होंने कहा मैंने 100 ऊंट कुर्बान करने हैं, तो हाँ, नहीं पहले अपने सन को कुर्बान करूंगा, उन्होंने कहा फिर आप ऊंट कुर्बान कर दें। इट इज सिमिलर थिंग कि बजाय कि आप कुर्बानी देने के आप जो अपनी फोर्स के फालतू चीज का थोड़ा सा शर्तिया तौर पे एज अ टोकन सिंबल आप वो जरा काट दे, तो वो उनके बाद में उनके यहाँ प्रॉपर ये रस्म बन गई। इसका हाइजीन से कोई ताल्लुक नहीं, एंड दे वर नॉट क्लेवर इनफ टू फिगर दैट सर, आउट। आई डोंट थिंक सो। जूडाइज्म के कुछ कुछ सेक्ट्स के अंदर फोर स्किन काट के और उसे उसी कुर्बानगाह पे जलाया जाता था जहां पे दूसरी कुर्बानियां जलाई जाती थी। Here we अब are. Now लगा you लें। got the हाँ answer. हाँ Now you हाँ। got the answer. So I was मगर right सही then. बात है। ये है, आपको हाँ लॉजिक बता रही थी मैं कि लोग जो आते हैं वो अपनी लॉजिक क्या लेकर आ रहे हैं। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो ऐसे लोगों से, ये डिसलाइक ही तो मारेंगे ना हमारी चीजों को। नहीं, दिमाग में नहीं डिसलाइक कहते से, ना, जंग लग गया महलीज, है, जरा थोड़ा दाव मूत्र कम पिया करो प्लीज। कल डिसलाइक से कुछ मैलीज भी नहीं ने होता। मैंने मैलीज को डिसलाइक से कुछ कल नहीं होना। मैलीज हम्म। जी। कल मैलीज को मैंने टेक्स्ट भेजा था, वहां पे वो चैट भेजी थी, सुपर चैट। मैंने कहा एक शेरनी ने सब हराम कंपनी को पछाड़ के रख दिया। ऐसा थैंक यू, धोया थैंक यू, इसने थैंक कसम यू। से, ऐसा धोया तो मैं तो इसके टैलेंट पे, ये मैलीज के टैलेंट हाँ, पे मैं शॉक ये हो जो गया। मिमिक्री वाला जो टैलेंट है ना, है ना, वो दैट इज लाजवाब। मैं बॉलीवुड पहुंच गई तो देखो इन लोगों की फट जाएगी फिर। ओ आई एम सॉरी गालिब, आई शुड नॉट से दैट, बट ओके सॉरी मेरे मुंह से निकल गया। ओके गाइस, मैंने बस यही पूछना था। चलें ठीक है एंजॉय द महलीज, शो। थैंक यू, आती रहिए। ठीक है, ओके ओके।